हाय प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन के उपरांत जो हमारा सेशन चल रहा है घर से पढ़ा हुआ अभियान, उसके तहत मैं अनिल बेडवाल आज जो +2 का टॉपिक है हम डिटरमिनेट टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो बेटा एक तो आप डेली रूटीन बनाओगे अपने पढ़ाई का कि जैसे आपको 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा, या इस समय में जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही आगे बढ़ जाएगा। घर पे फ्री रहते हो, अपने जो टॉपिक मैथ के हुए हैं वो बार बार रिवाइज करिए। और एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, अपने लाइक्स दीजिए और अपने व्यूज़ दीजिए, ताकि जो आपका ये पढ़ाने का अभियान है ये अच्छी तरह आगे बढ़ सके। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं डिटरमिनेट, हाँ जी, 4th चैप्टर आपका। तो डिटरमिनेट में हम जो पहले मैट्रिक्स उठाएंगे वो 2 into 2 ऑर्डर का उठाएंगे, जैसे A11, A12, A21, A22। जनरली हम 2 into 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो ऐसे लिखते हैं। डिटरमिनेट A यानी डेल A, इसको डेट A भी लिख सकते हैं बेटा, या फिर डेल A। कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें डेल A भी यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, जो आपका मैट्रिक्स जो फॉर्म है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाएगा, A11, A12, A21, A22। यहाँ एक चीज नोट करनी है बेटा, डिटरमिनेट में ऐसे लिखा जाएगा, मैट्रिक्स में मुड़ा हुआ भाग होता है कैपिटल ब्रैकेट्स की तरह। जब हम 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेट निकालेंगे तो एक चीज आपने नोट करनी है बेटा कि हमारा ये जो वे है, ये जो वे यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव वे रहेगा और ये जो वे है वो क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी इसके तहत जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट हमारी मल्टीप्लिकेशन देगी, जैसे यहाँ देखिएगा A11, A22, लेकिन इसके तहत जब ये इस वे में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 लेके आएगा, नेगेटिव। यानी क्या रिजल्ट आएगा, A21, A12। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A मैट्रिक्स हमने उठा लिया 2, 3, 5, 6, इसका जो डिटरमिनेट निकालेंगे डेट A या फिर डेल A, वो क्या होगा बेटा, 2, 3, 5, 6। मैंने आपको बताया ये आपका पॉजिटिव वे है, 12 आ गया, माइनस में 15, यानी 12 में से 15 जाएगा, -3 आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, ये सिर्फ साइन है कि हमने डिटरमिनेट किया है, तो जो रिजल्ट आएगा वही रहेगा। ये आपका डिटरमिनेट है 2 into 2 ऑर्डर का। अब हम जो आगे मैट्रिक्स कर रहे हैं बेटा 3 into 3 ऑर्डर का, उसका डिटरमिनेट आपने अच्छी तरह निकालना है और देखना है, ध्यान से समझना है पहले। जैसे A मैट्रिक्स हमें दिया है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, -1 और 2। हाँ जी, तो हम यहाँ देखिए जा, पहले समझिए 3 रो है यहाँ पे और 3 ही कॉलम है। यदि हम डिटरमिनेट निकालेंगे तो किसी रो या किसी कॉलम के तहत यदि डिटरमिनेट निकालें तो आपका जो डिटरमिनेट है वो सदा सेम आएगा। कोई भी आप यहाँ पे रो उठा सकते हो बेटा और कोई भी कॉलम उठा सकते हो, डिटरमिनेट ऑलवेज रिमेन्स सेम। हाँ जी, तो देखिएगा हम यहाँ पे फर्स्ट रो ले रहे हैं, एक्सपेंड विद R1। हाँ जी, पहला एलिमेंट A11 है, दूसरा A12 और तीसरा A13। रो पहला है, पहला एलिमेंट पहली रो को दर्शा रहा है, दूसरा एलिमेंट कॉलम को दर्शा रहा है। हर एलिमेंट अपना इफेक्ट छोड़ेगा -1 की पावर I + J के रूप में। हर एलिमेंट अपना इफेक्ट किसके रूप में छोड़ेगा बेटा, -1 की पावर I + J के रूप में। कैसे देखिएगा, जैसे मैं पहला एलिमेंट यहाँ पे उठाऊं A11 है, तो इसका मतलब है -1 की पावर 1 + 1, यानी प्लस का आएगा तो प्लस का 1 उठाओगे आप। पहली रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, ढक लीजिए इनको, तो ये एलिमेंट बचे ये 4।
तो इनकी जो ये वे बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, पॉजिटिव, और ये जो वे बताया था वो क्या बताया था, नेगेटिव। जो मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, जो मल्टीप्लाई आएगी वही आप यहाँ पे लिखोगे। जब ये वे लेंगे हम, ये वे क्या है, साइन पलट देगा, यानी जो प्लस का है उसको माइनस का बना देगा और माइनस का उसको प्लस का बना देगा। जैसे यहाँ मल्टीप्लीकेशन -3 आ रही है, लेकिन साइन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव अपना इफेक्ट छोड़ेगा, तो प्लस का 3 आ गया। अब दूसरा एलिमेंट जब उठाएंगे तो -1 की पावर 1 + 2 अपना इफेक्ट छोड़ेगा, यानी माइनस का 1, यानी यहाँ पे रिजल्ट आएगा -2। अब पहली रो दूसरा कॉलम आप छोड़ दीजिए, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे, 4 2 जा, ये जो वे है आपका पॉजिटिव है बेटा, 8 आ गया, और ये जो वे है वो आपका नेगेटिव है, ये देखिएगा 6 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। A13 जब अपना इफेक्ट छोड़ेगा, -1 की पावर 1 + 3, यानी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1। हाँ जी, तो प्लस का 3 आ गया भाई। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस का 4 ये आ गया बेटा, और ये जो मल्टीप्लाई होगी 10 प्लस का आया है, लेकिन साइन नेगेटिव लगेगा तो माइनस का 10, यानी आपका रिजल्ट जो आएगा वो 13। ये आपका 2 बचा, 2 2 जा -4, यहाँ पे देखिए -14, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -42। अब देखो बेटा 13 माइनस में 46, यानी माइनस का 33 आपका रिजल्ट आ गया, किसका, डिटरमिनेंट ए या डेल ए या फिर ए बार। हाँ जी, क्लियर है। ए के जो साइड में हम साइन ले रहे हैं ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, रिजल्ट जो आपका है वही आएगा। अब बेटा सबसे समझने की जो बात है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने आपको समझाया कि हमने एक्सपेंड किया R1 के तहत, तो आपका रिजल्ट ये आया। अब मैं यदि एक्सपेंड करूं C1 के तहत, एक्सपेंड विद C1 का मतलब कॉलम फर्स्ट, तो ये जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट जो है आपका वो क्या है बेटा, A11, दूसरा जो एलिमेंट है A21, और तीसरा A31। जब A11 लेंगे हम, तो जो इफेक्ट पड़ेगा एलिमेंट का मैंने बताया था इस फॉर्म में, तो आप क्या लोगे बेटा, डिटरमिनेंट A निकाल रहे हैं हम। फर्स्ट जो एलिमेंट है A11 लेंगे, -1 की पावर 1 + 1, यानी प्लस का 1 आएगा, यानी जो एलिमेंट है वह सेम आएगा, जो साइन है प्लस का तो प्लस का, यदि माइनस का होता है यहाँ पे तो माइनस का 1 देते। अब पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, 5 2 जा 10, और ये वे आपको पॉजिटिव बताया था, ये जो वे है वो साइन चेंज करेगा, यानी -3 मल्टीप्लीकेशन आएगी, लेकिन किसका बना देगा, प्लस का। अब A21 एलिमेंट लेंगे तो -1 की पावर 2 + 1, यानी माइनस का आएगा, माइनस का क्या है बेटा, 4। जब हमने दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ा तो 2 2 जा कितना आ गया, 4, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, साइन चेंज होगा तो 3। हाँ जी, अब जो एलिमेंट अगला लेंगे, -1 की पावर 3 + 1, यानी जो 2 आएगा वो किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि -1 की पावर 4 प्लस की होती है बेटा, प्लस का 2 आ गया भाई। तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, 2 3 जा 6, और माइनस में क्या आ गया बेटा, 15। मैंने आपको बताया था ये जो वे है पॉजिटिव है, और ये जो वे है वो नेगेटिव है, ये आपने दिमाग में रखना है। ये आ गया बेटा आपका 13, यहाँ कितना आ गया, 7 4 जा 28, और माइनस का 9 2 जा -9 2 जा कितना बेटा, माइनस का 18। जब इसको देखें हम, माइनस का 5 बच गया बेटा, -5 यहाँ ऐड करेंगे तो माइनस का 33। पहले भी कितना आया था आपका, माइनस का 33, अब भी कितना आया, माइनस का 33। अब यदि आप एक रो और उठाना चाहो, एक्सपेंड विद आप कर सकते हो R2। दूसरी रो के जो एलिमेंट है वो देखिएगा, दूसरी रो ये है A21, A22 और A23। तो पहला जो एलिमेंट है वो हम उठा रहे हैं A21, -1 की पावर 2 + 1 अपना इफेक्ट छोड़ेगा, यानी नेगेटिव का छोड़ेगा बेटा। माइनस का हम क्या उठाएंगे,
डिटरमिनेट ए इज इक्वल टू माइनस का 4 लिया भाई। दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, 2 2 जा कितना आएगा 4, पॉजिटिव वे है आपका ये वाला। और ये वाला देखिएगा 3 1 जा -3, लेकिन वे नेगेटिव है तो किसका हो जाएगा प्लस का 3। फिर अगला एलिमेंट ए 2 2 यानी -1 की पावर 2 + 2 पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ेगा यानी प्लस का 5 लिया भाई। अब देखिएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दो बेटा, दूसरी रो दूसरा कॉलम ढक सकते हो आप, ऐसे देखिएगा ऐसे। तो 2 1 जा ये वे जो वे है वो आपका पॉजिटिव है, 2 1 जा 2 आ गया भाई। हाँ जी, फिर देखिए दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ा आपने, 3 2 जा 6 6 किसका है बेटा माइनस का, क्योंकि ये जो वे बताया मैंने आपको नेगेटिव। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी -1 की पावर 2 + 3 नेगेटिव इफेक्ट छोड़ेगा तो माइनस का 3 आएगा बेटा। दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ोगे -1, और ये जो रिजल्ट आया 4 4 किसका आएगा बेटा आपको बताया था माइनस का। अब देखो रिजल्ट ये आ गया 7 7 4 जा माइनस का 28, यहाँ बचा -4, -4 की 5 से मल्टीप्लाई -20, यहाँ बचा -5 3 जा माइनस का 3 है तो प्लस का 50। यहाँ देखो इन दोनों को आप सोल्व करें तो -5 बच गया, -5 यहाँ ऐड करेंगे माइनस में तो माइनस का 33। तो देखिएगा यहाँ भी रिजल्ट क्या था -33, यहाँ भी क्या था -33। मेरा कहने का भावार्थ है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तहत एक्सपेंड करोगे आप 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स को, तो डिटरमिनेट रिमेन्स ऑलवेज सेम। हाँ जी, क्लियर है टॉपिक है। अब इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो देखते हैं हम क्या है। उससे पहले एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा मैं, यदि हम मान लीजिए k इंटू में a का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, a कोई मैट्रिक्स है बेटा, इंटू में k है तो वो ऑलवेज इक्वल होगा k³ इंटू में डिटरमिनेंट a। k³ क्यों लिया मैंने, k की पावर n ले सकते हो आप, यहाँ पे बेसिक फार्मूला है आपका। k की पावर n कब लिया है, इफ a इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू n। हाँ जी, जैसे मैंने A मैट्रिक्स ले लिया बेटा, यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर का उठा रहे हैं यहाँ पर 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा, यदि मैं यहाँ पहले KA निकालूं, K इंटू में A, इसका मतलब है प्रत्येक एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, K से। हाँ जी, देखिएगा बेटा, अब डिटरमिनेंट निकालें KA का, क्या आएगा, ये LHS ले रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2k 3k 4k 5k। ये जो वे है वो पॉजिटिव था यानी 10k² मल्टीप्लाई आ गई भाई आपकी 10k², और ये जो वे आएगा वो नेगेटिव आएगा यानी माइनस में 12k², यानी ये आ गया माइनस का 2k²। क्लियर भाई, ये LHS आया आपका। अब यदि हमने 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है तो RHS जो है वो क्या आना चाहिए बेटा, k²। जब n ऑर्डर का था तो n था, यदि 2 ऑर्डर का तो k² इंटू में क्या आएगा डिटरमिनेंट a। अब k² इंटू में डिटरमिनेंट a निकालिए भाई, 2 3 4 5। ये जो वे है वो किसका बेटा पॉजिटिव यानी 10 आ गया, और ये जो वे है वो नेगेटिव यानी माइनस का 12, k² इंटू में -2 यानी कितना आ गया -2k²। i.e. LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। ये भी एक मेथड है आपका, तो समझ गए होंगे आप अच्छी तरह। इसमें यदि LHS में देखें, हम थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको, यहाँ जो हमने मल्टीप्लाई की है 2k 3k 4k 5k, तो जो हम कॉमन लेंगे वो या तो एक रो में से कॉमन आएगा
अब मैट्रिक्स में तो क्या होता था कि पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेते थे हम एलिमेंट को, या पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे। अब यदि यहाँ के कॉमन लेना चाहे तो पहली रो में से के कॉमन आएगा तो बाहर के आ गया, दूसरी में से फिर के कॉमन आएगा तो के आ गया, और बाकी जो बचा 2 4 3 5, और इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 10 माइनस में 12, यानी माइनस का 2k स्क्वायर। मैंने ये समझा है यहाँ जैसे आपका है। मेरा कहने का भावार्थ है यदि डिटर्मिनेंट में यदि हम कॉमन लेंगे तो या तो एक रो और एक रो, जैसे पहली रो है और सेकंड रो, दोनों में से कॉमन आएगा, या फिर दोनों कॉलम में से कॉमन आएगा। तो जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो एक्सरसाइज जो आपकी ये बेसिक्स जो थे आपकी वो क्लियर की हैं। अब जो पहला क्वेश्चन दे रखे हैं आपको वो दिया है 2 4, ए दिया है 2 4 और -5 -1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो जैसा मैंने आपको बताया 2 4 -5 -1 यानी माइनस का 2 आ गया भाई, ये वे पॉजिटिव था बेटा -2, और ये वे साइन चेंज करेगा तो प्लस का 20, यानी रिजल्ट कितना आ गया 18। तो डिटरमिनेंट ए जो आपका वो कितना आ जाएगा 18। सेकंड जो क्वेश्चन दिया है आपको वो दिया है ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, और साथ में जो दिए हैं टॉपिक अदर जो एलिमेंट एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। तो यहाँ हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो आप रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 डिटरमिनेंट की फॉर्म में ले आए। पहले वे ये आपका इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1। देखिएगा बेटा पहले एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स की क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर। वैसे ये फार्मूला भी आपका ध्यान हो, क्या फार्मूला बेटा, यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, और यहाँ इंटू में 1, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और इंटू में ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ए की क्यूब, ए का काम एक्स कर रहा है यानी एक्स की क्यूब, और प्लस में बी की क्यूब, बी की क्यूब का मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1 की क्यूब यानी 1, और माइनस में क्या आ गया बेटा, इसको सोल्व करें हम एक्स स्क्वायर माइनस में 1, तो ये आ गया आपका एक्स की क्यूब प्लस में 1। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो आप, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, यही रिजल्ट आएगा। माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 1, यानी डिटरमिनेंट का जो रिजल्ट आया वो ये आया बेटा, ये आपका आंसर हो गया। दूसरे का जो पार्ट दे रखे आपको, यहाँ पे ए दिया है बेटा आपको कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, डिटरमिनेंट निकालना है इसका। तो कैसे करोगे बेटा, डिटरमिनेंट ए का फार्मूला जो आपको बताया है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये जो वे है वो पॉजिटिव है यानी कोस स्क्वायर थीटा, ये जो वे है साइन चेंज कर देता है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपको पता है आपका फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में 1 के इक्वल होता है यदि एंगल सेम हो। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया बेटा 1। तो डिटरमिनेंट जो निकालने का तरीका आपको बताया गया है बेटा वो इस वे में करना, आपका 2 into 2 ऑर्डर का जो है वो बिल्कुल इजी रहेगा आपका। 3 into 3 का भी जो आपको समझाया गया है मेथड उसके तहत करोगे तो बिल्कुल इजी रहेगा। जैसे जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हमें ए, जो दिया है 1 2 4 2, और जो प्रूव करना है हमें 2 इंटू में ए का जो डिटरमिनेंट है वो 4 इंटू में डिटरमिनेंट ए आएगा, ये आरटीपी करना है। तो देखिएगा बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला करवाया था के इंटू में ए का जो डिटरमिनेंट था, यदि ए आपका मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था n इंटू एन का, तो k की पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ए। अब यहाँ k का काम कौन कर रहा है 2, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बेटा 2 इंटू 2 का,
तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां ये नहीं है कि एलएचएस आरएचएस लेके आप प्रूव करोगे, उसके लिए आपके पास शॉर्टकट मेथड है। यहाँ 2 दिया तो हमें पता है 2 की पावर 2 आएगा, यानी 4 इंटू में डिटरमिनेट है। तो एलएचएस यहाँ तो हम प्रूव करने जा रहे हैं, एलएचएस उठाया है 2 इंटू में ए का डिटरमिनेट। सबसे पहले 2a निकालिए, ए क्या है मैट्रिक्स 1 2 4 2, मल्टीप्लाई करो बेटा प्रत्येक एलिमेंट को, मैट्रिक्स है आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 4। हाँ जी क्लियर है इतना। अब 2a का जो डिटरमिनेट आएगा वो क्या आएगा देखिएगा 2 4 8 4, ये जो वे बताया था पॉजिटिव और ये वे नेगेटिव, 8 माइनस में 32 यानी माइनस का 24 आ गया भाई। आरएचएस जो दिया है आपको 4 इंटू में डिटरमिनेट ए दिया है, 4 इंटू में डिटरमिनेट ए करो भाई 1 2 4 2 का डिटरमिनेट करेंगे तो देखिएगा ये जो वे पॉजिटिव बताया था 2 आ गया, ये जो वे था नेगेटिव बताया था माइनस का कितना आ गया भाई 8, यानी ये आ गया आपका 4 इंटू में -6 यानी माइनस का 24, i.e. LHS इज इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS। हाँ जी क्लियर है टॉपिक है। तो ये आपको समझाया, ये शॉर्टकट मेथड है, ये आपने एक्सप्लेन करके बताया कि LHS किसके इक्वल होगा RHS के। इससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया हमें ए जो दिया है 1 0 1, दूसरी जो रो दी है वो दी है आपको 0 1 2 और अगली 0 0 4, और हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है बेटा 3a का जो डिटरमिनेट दे रखा है वो 27 इंटू में डिटरमिनेट है। वैसे तो इस मेथड से देखें यहाँ k की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 किस ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है ये 3 इंटू 3 का, यहाँ n का तो n पावर थी बेटा k की, यहाँ 3 की पावर कितनी आएगी 3 इंटू में डिटरमिनेट है, यानी हमारा ये जो रिजल्ट है वो सेम प्रूव होगा। लेकिन हमें यहाँ ये प्रूव करके बताना है, तो आप कैसे करोगे एलएचएस उठाओगे 3a का डिटरमिनेट करोगे बेटा। कहने का मतलब क्या है बेटा 3a निकालिए, सबसे पहले a मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 3 से, तो क्या है मल्टीप्लीकेशन 3 0 3, यहाँ पे आ गया आपका 0 3 6 और यहाँ पे 0 0 12। हाँ जी अब 3a का जो डिटरमिनेट निकालोगे आप डिटरमिनेट की फॉर्म में ले आइए इसको 3 0 3 0 3 6 0 0 12। हाँ जी हम C1 के तहत एक्सपेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमारे पास देखो इजी पड़ जाएगा थोड़ा, 2 एलिमेंट 0 है, आपको 2 एलिमेंट एक्सपेंड ही नहीं करने, एक्सपेंड विद C1। हाँ जी क्या आएगा देखिएगा, पहला एलिमेंट A11 है, आपको बताया था -1 की पावर i प्लस में j के रूप में इफेक्ट छोड़ेगा, A11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1 यानी 3 प्लस का आएगा। तो आगे पहली रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, 12 3 36 और माइनस में क्या आएगा बेटा 0, ये वे आपको नेगेटिव बताया था, आपको ध्यान हो तो। और अगले जो एलिमेंट है दोनों 0 है, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 + 0 लिख सकते हो आप। 36 3 108 आपका LHS आ गया। बाय द वे आपके दिमाग में आता है कि सर हमने C1 के तहत नहीं करना, R1 के तहत करना, तो करके देख सकते हो आप। पहला एलिमेंट A11 है 3 आएगा, पहली रो पहला कॉलम का कितना आ गया 36 माइनस में 0 प्लस में, अब A12 है तो आपको पता है -1 की पावर 1 + 2 लोगे तो इफेक्ट अपना नेगेटिव छोड़ेगा यानी माइनस का 0 आएगा। लेकिन जब आप एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे एक्सपेंड करोगे जो भी रिजल्ट आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या रिजल्ट आएगा 0। तो अगला एलिमेंट उठाइए A13, यानी आपका A13 का मतलब -1 की पावर 1 + 3 पॉजिटिव आएगा यानी प्लस का 3 ले सकते हैं। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, ये वे पॉजिटिव 0 आ गया, ये वे भी क्या आ गया 0 यानी 0 - 0। रिजल्ट कितना आ गया भाई, ये 0 है ये 0 है, यहाँ बचा 36 3 108। तो चाहे रो के तहत एक्सपेंड करो चाहे कॉलम के तहत, जो रिजल्ट आया वो आपका क्या आया सेम। अब RHS जो यहाँ पे दिया था वो दिया था 27 इंटू में डिटरमिनेट,
मेरा कहने का भावार्थ है डिटरमिनेंट ए आप यहाँ निकालोगे 1 0 0 0 1 0 1 2 4, तो क्या रिजल्ट आएगा 27 इंटू में एक्सपेंड C1 के तहत कर रहा हूँ बेटा, एक्सपेंड आप कर लिख सकते हो साथ में विद C1। हाँ जी, पहला एलिमेंट 1 है तो पहली रो पहला कॉलम गया, ये जो मल्टीप्लाई आएगी 4 प्लस का आएगा क्योंकि पॉजिटिव वे है, ये जो वे था नेगेटिव था 0 आ गया भाई। अगले दोनों एलिमेंट 0 हैं तो आप 0 लिख सकते हो। अब देखो 27 बाहर पड़ा है, 4 यहाँ पड़ा है, कितना आ गया 108। आई ए आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये वे था बेटा आपका, ये क्वेश्चन करने आपने डिटरमिनेंट के आपको समझा दिया। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो सेम आपका, सिक्स्थ में भी डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स कोई दे रखा है उसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसमें चाहे रो के तहत निकालो चाहे कॉलम के तहत, ये मैंने आपको समझा दिया है कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज सेम आएगा। तो 6 तक जो आपके क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन तक वो आपके सेम है, इसी वे में निकालने हैं। 7th जो क्वेश्चन है उसका जो पार्ट दे रखे है, जैसे हमें पहला पार्ट 2 4 और 1 5 दिया है, सॉरी 5 1 दिया है, और इज इक्वल टू डिटरमिनेंट में दे रखे है आपको 2x 4 6 और x, ये इक्वल दे रखे हैं और x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे इजी वे है बेटा 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना। पहला जो रिजल्ट आया आपका 2, ये जो वे था नेगेटिव था माइनस का 20 इज इक्वल टू, ये वे पॉजिटिव है तो 2x² और ये वे नेगेटिव है तो माइनस का आ गया 24। i.e. यहाँ पे कितना बचा -18 और यहाँ पे क्या है 2x² माइनस में 24। हम क्या करेंगे 24 इधर ले आएंगे, यानी 2x² इज इक्वल टू, ये प्लस का 6 हो गया भाई, i.e. 2x² की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 बाई में 2 यानी 3 आ गई, यानी x का जो मान आएगा वो प्लस माइनस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट भी इसी तरह बिल्कुल सेम है, तो आप करके देख लेंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा वो क्या दिया आपको, देखिएगा x 2 18 और यहाँ भी x दिया और इज इक्वल टू, हमें जो एलिमेंट दे रखे हैं 6 2 18 6 इस रूप में दे रखे हैं और x का मान पूछा है आपसे। तो सबसे पहली चीज है बेटा यहाँ मल्टीप्लाई, ये वे आपका पॉजिटिव था और ये वे नेगेटिव, इज इक्वल टू यहाँ देखें 6 6 36 माइनस में 36, तो ये आ गया बेटा x² माइनस में 36 इज इक्वल टू 0, यानी x² इज इक्वल टू क्या आ गया 36, ये तो 0 आ गया ना बेटा। अब x का जो मान आएगा वो प्लस माइनस है 6। तो +2 की जो पहली एक्सरसाइज थी 4.1 जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है बेटा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा आपका जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जो है वो शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और जो आगे की जो आपकी अपडेट है वो ले सकें। धन्यवाद।